सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रेजेंटेशन सुनी, और हमेशा ये बहुत ही अच्छी एक प्रिसाइज किस्म की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की प्रेजेंटेशन होती है जय जी की। और उसके बाद जो है वो शुरू की जो है वो मैं वीडियो तो नहीं देख सका था, मगर जो ये बात हो रही थी कि शुरू में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू द लेट अडॉप्टर्स। तो अर्ली अडॉप्टर्स जो है वो ऑलवेज दे वर गेटिंग मोर बेनिफिशियल एज वेल एज द लेट अडॉप्टर्स। और इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और हमने इसके बारे में बहुत सारे टेक्निकल सेशंस भी किए हैं। तो छोटी छोटी एग्जांपल्स में अगर हम देखें इन द लास्ट 2-3 ईयर्स और सो, उसमें हमारे पास ऊबर की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास जो है वो माइक्रो स्ट्रेटेजी की एग्जांपल है जो अभी लेटेस्ट जो वो उन्होंने भी ईटीएफ किया था। और इसी तरीके से हमारे पास जूम की और दूसरी एग्जांपल्स हैं अगर हम लास्ट 5-6 ईयर्स का करें। फिर देन हमारे पास पेटीएम की एग्जांपल है फ्रॉम द साउथ एशियन रीजन। और उसके अलावा जो अभी थोड़े दिन पहले भी एक रिसेंटली एक आईपीओ हुआ था जिसमें जो है वो भी टेक रिलेटेड था। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं जिसमें जो है वो स्पेसिफिकली आईपीओ को अगर देखा जाए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को, तो उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था या जिन्होंने जो है वो अर्ली स्टेजेस में जो है वो विद द ट्रस्ट ऑफ द कंपनी एंड द टीम उन्होंने इन्वेस्ट किया था या इक्विटी पार्टनरशिप थी, वो आगे बढ़े। और ओल्ड एग्जांपल्स में हमारे पास जो सबसे अच्छी और बड़ी एग्जांपल है वो एप्पल की है। जो एप्पल के जो शुरू के शेयर्स थे वो जिन लोगों ने लिए मगर जल्दी बेच दिए, वो आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। तो ऐसे हमारे पास यानी मल्टी मिलियन और मल्टी बिलियन और मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर्स की भी इंडस्ट्रीज हैं और एक रेगुलर मल्टी मिलियन डॉलर की भी इंडस्ट्रीज हैं। तो इन सारी स्टेजेस को देखते हुए जो है वो एक आईपीओ को फॉर्म किया जाता है और एक अपनी पब्लिक ऑफरिंग के लिए एक पूरा का पूरा एक इसको कहते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एक हम इसके बारे में भी बड़े डिटेल टेक्निकल सेशंस कर चुके हैं कि कैसे एक पूरा आईपीओ स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद कैसे जो है वो उसके लिए पूरी एक मैनेजमेंट होती है, टीम होती है, S1 फाइलिंग होती है, F1 फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो मगर आज का जो टेक्निकल सेशन है वो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा ये बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो ज़ेडएक्सियंस हैं या हमारी जो कम्युनिटी है और स्पेशली जो हमारे साथ कंट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें जो मे बी वो उनको नॉलेज हो या हमसे भी ज़्यादा नॉलेज हो, मगर हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ी-सी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करें अपनी कम्युनिटी के साथ कि क्या करंट सिनेरियोज़ चल रहे हैं या लेटेस्ट सिनेरियोज़ हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो थोड़ी-सी हमारी लास्ट 1 वीक में जो एक बेयर मार्केट का सिनेरियो आप सबको नज़र आया होगा। अप टू 25-30% मार्केट जो है वो डाउन चली गई और उसकी वो इसीलिए हमने पहली स्लाइड जो खोली हुई है। तो अक्टूबर में और नवंबर में थोड़े बहुत जो गेन्स हुए थे लोगों को, उसमें दिसंबर में जो है वो अभी तक इन द लास्ट 1 वीक और सो जो क्लोजिंग हुई है और अभी भी इस वक़्त तो 49,000 पे तो फिर भी बिटकॉइन आ गया है, बट द पॉइंट इज़ कि वो 42,000 तक भी चला गया था। शायद उससे नीचे भी हो गया हो। तो एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो मार्केट से बाहर आया, उसमें 2 से 3 जो है वो डिफरेंट रीज़न्स थे। एक तो ये है कि ये फेस्टिव सीज़न होता है और इसके अंदर थोड़ी-सी बेयर मार्केट होती है, करेक्शन की तरफ आती है और उसके बाद जो है वो थोड़ी बुल की तरफ जाती है, यानी ऊपर की तरफ हमारा इंक्रीज़ होता है। और दूसरा जो है वो फेड ने थोड़ा-सा वो किया है वार्निंग कि भई हमें इसको और ज़्यादा जो है वो रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टडीज़ करनी चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो जो कि आपको इसी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, वो है डिजिटल डॉलर। डिजिटल डॉलर के लिए से रिलेटेड हम बहुत सारे सेशंस में बता चुके हैं, दैट इज़ सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ जो है वो ही सबसे बड़ा जो है वो अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटर होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेजुअली, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ें बढ़ेंगी तो वो ये हमारा बीटीसी हो गया, या स्टेबल कॉइन्स हो गए या क्रिप्टो करेंसीज़ हो गई या डिजिटल एसेट्स हो गए या ब्लॉकचेन एसेट्स हो गए, ठीक है? स्पेसिफिकली प्राइवेसी कॉइन्स, स्टेबल कॉइन्स और जो टॉप की करेंसीज़ हैं, इथेरियम को तो आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक टोटली टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म है। तो पेमेंट ऑप्शंस में बिटकॉइन आता है। तो इस तरह की जो जो करेंसीज़ हैं वो कॉम्पिटिटर्स होंगी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल डॉलर जो है, इस पे फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स और सो जो है वो बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है यूएस में, तो वो डिजिटल डॉलर का एक प्लान बनाया जा रहा है और उसके लिए कंसेंसस शुरू किए जा चुके हैं। तो दीज़ वर फ्यू ऑफ द रीज़न्स
बट द पॉइंट इज मोर देन 250 टाइम्स, 250 से ज्यादा बार हम लोग ये देख चुके हैं कि बीटीसी थोड़ा नीचे आया है। और फिर और ये भी हम क्योंकि ये जो सेशंस चल रहे हैं फॉर द लास्ट 1.5 ईयर हम टेक्निकल सेशंस कर रहे हैं, और 1.5 ईयर में हम लोग खुद भी एक बहुत बार देख चुके हैं कि जो बीटीसी है वो करेक्शन की तरफ गया है, या पूरी की पूरी जो ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है वो करेक्शन की तरफ गई है, और फिर उसी से उससे ज्यादा बाउंस बैक करके जो है वो सामने आई है। तो ये थोड़ा सी एक पहली चीज थी। उसके बाद अब हम एडॉप्शन और इसकी तरफ बात करते हैं, जो हम रेगुलर करते भी हैं। तो थोड़ा सा मार्केट की फीलिंग लेने के बाद, तो सबसे पहली जो हमारे पास न्यूज है, जैक डॉर्सी स्टेप्स डाउन फ्रॉम ट्विटर, ये हम सबको पता है। और उसके बाद पराग अग्रवाल जो है उन्होंने वो एज अ सीटीओ थे, और उन्होंने अब जो है वो क्या कहते हैं, सीईओ की जो है वो रिप्लेसमेंट हो गई, जैक डॉर्सी की जगह वो आ गए हैं ट्विटर के सीईओ। तो यहाँ पे जैक डॉर्सी का जो वो है न्यूज, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ भी हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली हैं रिगार्डिंग द पेमेंट्स। तो पेमेंट्स की जो टेक्नोलॉजी फर्म है, जो कि पेरेंट कंपनी भी कहलाती है ट्विटर की, वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो है वो इस वक्त डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। और ये हम लोग पिछले आई थिंक लास्ट वीक में जो है वो बताया भी था कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो अभी तक कोई भी और कंपनी काम नहीं करनी, और इसके लिए बहुत बड़ी इस तरह के इंस्टीट्यूट चाहिए भी, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहिए, क्योंकि उसकी क्लियरेंस जो है या सेटलमेंट जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। तो तो इसमें के अंदर जो है वो स्क्वायर जो है वो काम कर रहा है, और डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज विद रिस्पेक्ट टू द बीटीसी। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत सारे हैं, जिसके पास हमारे पास एग्जांपल्स में पैनकेक स्वैप है, जो शुरू के थे, यूनी स्वैप है, और मतलब सबसे पहला जो था वो यूनी स्वैप था, फिर 1inch है, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं। और डिफरेंट जो चेन्स हैं या ब्लॉक चेन्स हैं उनके डिफरेंट अलग अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कोई भी नहीं है, और स्पेसिफिकली बिटकॉइन रिलेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे स्क्वायर इस वक्त वर्किंग कर रहा है, विच इज वन ऑफ द, लाइक हम ये कह सकते हैं बड़ा टेक्निकल या टेक्नोलॉजी का जो है वो एक एडॉप्शन है, या फिर वो एक इनोवेशन कह सकते हैं, या एप्रिसिएशन है। तो ये भी एक अच्छा चैलेंजिंग चीज है, बिटकॉइन का एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना, इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो टेक्निकली तो इस पे वर्किंग हो रही है। द सेकंड वन इज फॉर्मर सिटी बैंकर लॉन्चेस 1.5 बिलियन डॉलर क्रिप्टो फंड, और एल्गोरैंड को उन्होंने एज अ पार्टनर लिया है। तो ये यानी 1.5 बिलियन डॉलर का जो क्रिप्टो फंड बनाया जा रहा है, और इसके अंदर इस न्यूज का जो जो पॉइंट है वो ये है कि 1.5 बिलियन डॉलर तो एक वर्थ है ही, मतलब अगर हम इसको काउंट करें तो मोर देन 100 बिलियन इंडियन रुपीज है। तो और अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन रुपीज। तो ये एक जो फंड बनाया जा रहा है, वो जितने भी नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और मैं स्पेसिफिकली इसमें नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में आपको बता दूं कि अब ज्यादा से ज्यादा जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो 3-4 चीजों पे हैं जो आ रहे हैं। उसमें जो जैसे कि जो हाइप आती है या बूम आता है, और अगर कोई और मिरेकल हो जाए तो दैट इज समथिंग एल्स। बट एनएफटी और एनएफटी के प्लेटफॉर्म्स, एनएफटी मार्केट प्लेसेस, गेमिफिकेशन, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज मेटावर्स। तो ये जो एक पूरा का पूरा यूनिवर्स या मेटावर्स बनने जा रहा है वो है। अब जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और अब तो वर्चुअल लैंड भी जो है वो फॉर सेल शुरू हो गई है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इस वक्त सेल आउट पे आ गए हैं। तो मेटावर्स हो गया, ठीक है, या इसको हम वर्चुअल रियलिटी हो गया, या वर्चुअल यूनिवर्स हो गया। सो दैट इज द नेक्स्ट सिनेरियो। और इसी के अंदर जो एनएफटी, जिसमें डिजिटल कलेक्टिबल्स भी आ जाते हैं, डिजिटल आर्ट भी आ जाता है, पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, वो है। फिर एनएफटी गेम्स है, या उसको गेमिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है, और इसमें जो रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव सिस्टम है, तो ये इसका एक क्या कहते हैं, सिनेरियो क्रिएट हो गया है। और अब यही इन्वायरमेंट होने जा रहा है इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंटरनेट भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट फेज ऑफ हमारे ब्लॉकचेन भी कह सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड न्यूज। सो 1.5 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो फंड फॉर द न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा रीब्रांडिंग वाली न्यूज है,
जैसे अभी फेसबुक ने अपना रिब्रांडिंग करके मेटा किया है, तो स्क्वायर विच इज अ पेरेंट कंपनी अगेन फॉर द ट्विटर, जो मैं अभी बता भी रहा था, जो डिसेंट्रलाइज बिटकॉइन एक्सचेंज पे काम भी कर रहे हैं, तो दैट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर ने अब रिब्रांड्स टू ब्लॉक एज फोकस शिफ्ट टू ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन, हम जो काम अभी इस वक्त तक बात करें, दैट इज द एडॉप्शन ऑफ द क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स या क्रिप्टो फंड्स या क्रिप्टो एसेट्स। दिस इज वेरी बिग थिंग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है बड़ी वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जो है वो क्या कहते हैं, एक टेक्नोलॉजी है। और इसकी जो जो एडॉप्शन है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज और बैंक्स और डिफरेंट एजेंसीज और डिफरेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट्स जो है वो इसको अडॉप्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी में। साउथ एशियन कंट्रीज हों, या फिर हम यूरोपियन कंट्रीज हों, या फिर जो है वो यूएस हो। तो बट द पॉइंट इज के टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन के लिए और उसकी रेगुलेशन के लिए एवरीवन हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड एडॉप्टेड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और अगर हम पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो देखें कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट, तो दुबई वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट। दुबई की पूरी गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। 20 डिफरेंट दुबई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे आर ऑलरेडी ऑन द ब्लॉकचेन, टोटली पेपरलेस, टोटली पेपरलेस एंड विद होल ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट। और पूरी की पूरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज एंड हाईली इम्यूटेबल उनका उनका ये इकोसिस्टम बन गया है। तो इसके इसके करने के बाद उनको फायदा क्या हुआ? 5.5 बिलियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन धर्म। तो इसकी जो है वो एक कॉस्ट सेविंग्स हो रही हैं। तो दीज पीओसीज हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च इन 2017-18, और ये सारी होने के बाद जो है 2020 दिसंबर के बाद जो है दुबई वाज टोटली ऑन द होल 20 डिपार्टमेंट्स ऑफ दुबई वर ऑन ब्लॉकचेन। तो ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हो रही है, डाटा सिक्योरिटी भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच रही है। ठीक है, यानी 20 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के 20 डिफरेंट सर्वर्स हैं, जहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन जाकर जो है वो माइन कह सकते हैं आप, इसको स्टोर कह सकते हैं, तो हो रही है। तो हैकिंग इश्यूज भी जो है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जो इनको सिक्योर कर रही हैं। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे या उस डाटा सिक्योरिटी पे जो आफ्टर सेल सर्विस की जो कॉस्ट है वो भी सेव हो रही है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा जो मैं एक बार बता रहा हूँ, 4 to 5 मिलियन पॉपुलेशन का जो दुबई है वहाँ पे ये हो चुका है, और दैट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस तरह की। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो एडॉप्शन है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी है, गवर्नमेंट्स ने भी इसको अडॉप्ट किया है, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लेवल पे भी है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इसको अडॉप्ट किया है और अपने लीगेसी या ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट कर रही हैं, या एक और सिक्योरिटी लेयर ब्लॉकचेन की सूरत में बना रही हैं वो। तो स्क्वायर रिब्रांड्स टू ब्लॉक, तो यानी द फोकस इज ऑन द ब्लॉकचेन। और इसके अंदर जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि ये मैंने अभी आपको बताया था भी था, बिटकॉइन एक्सचेंज प्रोजेक्ट जो टीवी डेक्स कहलाता है, और उसके साथ साथ म्यूजिक एंड वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो कि टोटली ब्लॉकचेन बेस है, और टाइडल और कैश ऐप है। इस तरह के डिफरेंट जो पेमेंट्स और स्ट्रीमिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इनको इंटीग्रेट भी किया जा रहा है। तो इसका भी मकसद जो जो ब्लॉकचेन रिलेटेड है वो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है, और बड़ा 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 फैसला है ये। और एक अच्छी जो है वो अगेन मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो ये करने जा रही है। नाउ दे आर रिब्रांडिंग देयर होल, यानी 20 to 25 बिलियन डॉलर का की आई थिंक वर्थ है स्क्वायर की। तो दे आर रीब्रांडिंग टू ब्लॉक। द सेम थिंग फेसबुक हैज रीब्रांडेड टू मेटा, क्योंकि मेटावर्स है। तो नाउ द स्क्वायर हैज रीब्रांडेड टू ब्लॉक। उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटजी है परचेजेस फॉर, यानी माइक्रो स्ट्रेटजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है। और ये अभी तक बहुत सारे बीटीसी जो है वो खरीदते आ रहे हैं। और इस एसेट क्लास की इंक्लूजन के बाद, इस एसेट क्लास में जितने भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने कंट्रीब्यूटर से और इन्वेस्टर से करवाए थे, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके पास और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, और ये इनका पूरा ईटीएफ बना के इन्होंने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में किया था। तो अभी जो है, यानी हम लास्ट मंडे की बात करें, 7,000 मोर बीटीसी इन्होंने परचेज कर लिए हैं, वर्थ अराउंड $415 मिलियन। तो इन सारे इंक्लूजन्स के बाद अब जो इनके पास जो है वो 121,000 जो है वो बीटीसी इन्होंने कर लिए इन द लास्ट 2 इयर्स। और इस एसेट क्लास में अब लास्ट 2 इयर्स में अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल लें, तो इन 2 इयर्स में मोर देन 50% जो है वो, और बल्कि इससे भी ज्यादा, मोर देन 70% इस एसेट क्लास में इनके कंट्रीब्यूटर्स की वर्थ बढ़ गई है। तो कोई भी जो इन्वेस्टर होता है या कंट्रीब्यूटर होता है, वो
इस तरह के हेज फंड के साथ ये बिकॉज़ इट्स अ वेरी बिग हेज फंड जब इन्वेस्ट करते हैं कि जब उनको पता हो कि नेक्स्ट 2 इयर्स में मेरी इन्वेस्टमेंट या 1 ईयर में 10 टू 20% होगी, बट दे हैव गिविंग देम अ रिटर्न ऑन द आरओआई ऑफ मोर देन 70%। तो इसके बाद जो है वो इनकी और ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट क्रिप्टो एसेट्स ऑफ मोर देन $1 बिलियन। तो इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं, तो दिस इज़ द अनदर मेटा एक्सपेंड्स। मेटा जो फेसबुक था, एलिजिबिलिटी क्रिप्टो एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं वो, और उनको पता है कि जो कैंपेन्स हैं उनका कितना फायदा है। तो जो एडवर्टाइजमेंट या इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, जो उसपे ये था कि थोड़े से जो है वो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि कम एक्सपेंशन हो एड्स वगैरह की, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हमारी ये फेसबुक ने खत्म कर दी है, और इसके बाद अब जो है वो थोड़ी एडवर्टाइजमेंट और भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही सारी चीजें थी, बस मैं एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा, और वो हैं कि हमारी जो सीबीडीसी से रिलेटेड एक होती है कि हम कोशिश करते हैं सीबीडीसी अगर कोई चीज आती है, तो इंडोनेशिया का जो है वो गवर्नर, असिस्टेंट गवर्नर जो है, तो उन्होंने ये बताया है कि सीबीडीसी वुड बी वन ऑफ द टूल्स टू फाइट क्रिप्टो। यानी इस ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त जो जज करना। सीबीडीसी वुड बी वन ऑफ द टूल्स टू फाइट क्रिप्टो। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था, वो यही बात थी कि सीबीडीसीज जो हैं, उनका सबसे बड़ा कंपटीटर हमारे ये पूरा क्रिप्टो है, जिसके अंदर स्टेबल कॉइन्स भी हैं, प्राइवेसी कॉइन्स भी हैं, और पेमेंट ऑप्शन में सबसे बड़ा बिटकॉइन भी है। ठीक है, वी अज्यूम दैट पीपल वुड फाइंड सीबीडीसी मोर क्रेडिबल देन क्रिप्टो। व्हाई? बिकॉज इट्स अ टोटली सेंट्रलाइज्ड, क्योंकि सेंट्रलाइज ऑपरेशन होगा, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी, ट्रेसेबिलिटी एंड ट्रैकेबिलिटी ज्यादा होगी, केवाईसी सबकी होगी। ठीक है, पता होगा कि हम लोग जो है वो आपस में क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पेयर टू पेयर भी हो रही हो। तो सीबीडीसी वुड बी पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू एड्रेस द यूज ऑफ क्रिप्टो इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज का अब इस तरह की नेशंस में भी है क्या कहते हैं एडॉप्शन, और इस जो बाकी डिजिटल डॉलर की हम पूरे पहले ही एग्जांपल दे चुके हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सीबीडीसी और नॉट, द ब्लॉकचेन एसेट्स विल बी देयर। दिस इज द पॉइंट। तो खैर, मगर ये जो हमारे क्रिप्टो एसेट्स हैं जो इस वक्त पब्लिक चेन कहलाते हैं, या पब्लिक क्रिप्टो एसेट्स कहलाते हैं, या पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन्स में यूटिलाइज होते हैं, इनको आप फिनिश नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू हैव टू शट डाउन द इंटरनेट। तो जब तक इंटरनेट है, जब तक ये चीजें हैं, और ये चलती रहेंगी। तो ये थोड़ा सा कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी, कुछ चीजें थी जो हम शेयर करना चाह रहे थे अपने कंट्रीब्यूटर्स के साथ। और इसके बाद हमारा किसी के भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, so they can ask and I will try my level best to reply it accordingly. So thank you very much, ZX.